जय गुरु जी संगत जी। आज हम जानेंगे गुरु जी के बारे में। गुरु जी जिन्हें निर्मल सिंह जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने गहन शिक्षाएं दी जो अनगिनत व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं। उनका ज्ञान सीमाओं से परे है और प्रेम, करुणा और एकता के सार पर जोर देता है। गुरु जी की शिक्षाएं धार्मिकता, आत्म साक्षात्कार और भक्ति के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालती हैं। गुरु जी जिन्हें छतरपुर वाले गुरु जी या शुक्राना गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके भक्त भगवान शिव का अवतार मानते हैं। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के डुगरी गांव में निर्मल सिंह जी महाराज के रूप में जन्मे उनकी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपस्थिति है। डुगरी वाले गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाले गुरुजी जैसे विभिन्न नामों से प्रसिद्ध उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने अनुयायी बनाए। दिल्ली के छतरपुर में स्थित मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भक्तगण आते हैं। उनका मानना है कि गुरुजी भगवान शिव का अवतार हैं, जो सौभाग्य, समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरुजी की शिक्षाएं उनके अनुयायियों के बीच लोकप्रिय हैं और उनके कुछ शब्दों की उनकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती है। एक सच्चा गुरु आपको भगवा वस्त्र पहनने और भगवान को खोजने के लिए जंगलों में जाने के लिए नहीं कहता है। वह आपको इस दुनिया में अपने कर्तव्यों और भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए कहेगा। यदि कोई व्यक्ति भौतिकवाद में फंस गया है, वह नरक की ओर जा रहा है, और यदि कोई व्यक्ति भगवान की खोज के लिए अपना घर और कर्तव्य छोड़ देता है, तो वह कभी सफल नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। वह अपने भक्तों को सिखाते हैं कि कभी किसी को गाली मत दो, कभी किसी को दोष मत दो और कभी किसी को श्राप मत दो। दैनिक जीवन में जो भी आपके सामने आए, उसके लिए हमेशा अच्छे की कामना करो। गुरु जी की ईश्वर की शिक्षा और प्रार्थना की उनके भक्त भी प्रशंसा करते हैं। ये कलयुग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रब मिल जाता है, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। ये गुरुजी ने कहा है कि आज कलयुग में भगवान आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। आपको पेड़ों पर लटक कर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रार्थना करें और धन्यवाद दें, ये उन्होंने कहा। गुरुजी अपने शिष्यों को पंडितों पर अधिक निर्भर ना रहने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा, किसी को पंडित पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना है। यदि कोई विशेष जानकार नहीं होगा तो फिर क्या। समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहने जाने वाले रत्न स्वयं नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें नहीं पहनना चाहिए, ये कहा। उन्होंने बड़ी बड़ी शादियों के बारे में भी अपना ज्ञान साझा किया है। उन्होंने कहा, लोकी इना फालतू खर्चा करदे ने विआह उत्ते। विआह सिंपल होना चाहिए है। आसान सेरेमनी कितनी जल्दी हो जाती है, जिसका अर्थ है कि लोग अपनी शादियों पर बेतहाशा खर्च करते हैं। इसे सरल रखा जाना चाहिए। वास्तविक समारोह में अधिक समय नहीं लगता। धन के बारे में गुरुजी की एक शिक्षा विचारोत्तेजक भी है। उन्होंने कहा कि बहुता पैसा चंगा नहीं हुंदा। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई। गुरुजी ने कहा कि ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। व्यक्ति के पास परिवार के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। गुरुजी की शिक्षाएं उपदेश देती हैं कि प्रत्येक धर्म एक है,
उन्होंने कहा, सभी धर्म एक हैं, सभी भगवान एक ही हैं, सभी धर्म केवल प्रेम, करुणा और मानव सेवा की एक ही भाषा का प्रचार करते हैं। गुरुजी सिखाते हैं कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में व्यंग्यात्मक ढंग से गपशप ना करें। उन्हें आपके हिस्से का आशीर्वाद मिलेगा और आपको उनकी नकारात्मकता मिलेगी। गुरुजी के भक्तों का कहना है कि उनके जीवन काल के दौरान उनकी शरण में जाते ही आधी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती थी और उनके नज़दीक फूलों की सुगंध का एहसास होता था। 31 मई 2007 को गुरुजी ने समाधि ली और उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था कि अब लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और उनकी शरण में आने लगे। गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में भक्तों की समस्याओं को दूर करने का काम किया और आज भी उनके नाम के स्मरण से ही भक्तों की दुविधा दूर हो जाती है। उनके भक्तों का कहना है कि उनके जीवन काल के दौरान उनकी शरण में आते ही आधी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती थी और उनके नज़दीक फूलों की सुगंध का एहसास होता था। उनका कहना है कि दिव्य शक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता और वो अपने भक्तों से सदैव जुड़े रहते हैं। वह दिव्य रूप में भी सभी भक्तों के साथ नश्वर रूप से जुड़ गए। ऐसा माना जाता है कि धरती पर उनका जन्म मानव जाति को आशीर्वाद देने और जागरूक करने के लिए हुआ था। गुरुजी का आश्रम दिल्ली के छतरपुर इलाके से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जहाँ रोजाना हजारों भक्त पहुँचते हैं और गुरुजी के आश्रम में अपनी हाजिरी लगाते हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर कोई गुरुजी के दर्शन के लिए पूरी श्रद्धा से वहाँ पहुँचता है। अगर आप छतरपुर वाले गुरुजी के दर्शन के लिए उनके आश्रम में जाना चाहते हैं तो मेट्रो, ऑटो या बस से आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद वहाँ से आपको ऑटो करके उनके आश्रम तक पहुँचाया जा सकता है। वहाँ गुरुजी के आश्रम से हर कोई वाकिफ है और वहाँ जाने के लिए लाइनें लगी रहती हैं।